दोस्तों, मध्य प्रदेश वन विभाग और जेल विभाग भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप इसका फॉर्म 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल सरल शब्दों में, स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी काफी आसानी से वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म भरने के दोस्तों 2 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आपको अपना व्यापम प्रोफाइल या फिर अपना पीबी प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे अपना व्यापम प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है pb.mponline.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक के पास पहले से क्या प्रोफाइल है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ये जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर डालकर ओटीपी सत्यापित करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया गया है, तो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, ईकेवाईसी ओटीपी के द्वारा और ईकेवाईसी बायोमेट्रिक के द्वारा। तो अगर आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड डालकर जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर अगेन एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और इस बार जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालकर चेकबॉक्स पर टिक करके गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका सरनेम है तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है अगर आप MP डोमिसाइल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी ST SC OBC आपकी क्या कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और EWS से आते हैं तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है विकलांगता विवरण, तो अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका मकान नंबर, गांव या फिर गली मोहल्ले का नाम, अपनी क्षेत्र कॉलोनी का नाम, अपनी तहसील। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य, अपना जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कि तिल, मोल या फिर कटे फटे का निशान, ऐसा कोई मार्क जो कि आपके बॉडी का परमानेंट मार्क हो। जैसे कि आपके चेहरे में अगर तिल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा फोटो आईडी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे लास्ट आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकृत करें का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट अपलोड करना है जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह का यहाँ पर देखा आपको क्लिक या डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन लेटर यहाँ पर आपको एक मैटर दिया गया है। तो इसको आपको इस बॉक्स में यहाँ पर लिख देना है, या तो फिर हिंदी में या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक इस बॉक्स में आपको लिखना है। और ऊपर यहाँ पर आपको अपना फोटो और यहाँ राइट हैंड साइड आपको अपना सिग्नेचर करके और इसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस फॉर्मेट को तैयार करना काफी आसान है। इसको आपको प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको अपने फोन में एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर और इस तरह से आपको एक हैंड रिटन टेक्स्ट तैयार कर लेना है। आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैटर में आपको क्या लिखना है। तो ये तीनों चीजें आपको फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं जो कि यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का एक टूल है, जहां पर आप पीवी का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट है, काफी आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ फोटो, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ फोटो में आप यहाँ पर करंट की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन है, जो कि आपने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर जनरेट टेम्पलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल फोटो लिया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी फोटो आ जाएगी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर करंट की डेट आ जाएगी, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे बॉक्स के अंदर और नीचे आपने जो हैंड रिटन आपका टेक्स्ट है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्लेन पेपर में करके तैयार रख लेना और ये अलग अलग मैंने किया हुआ है, अलग अलग आपको इसको अपने फोन में रखना है और यहाँ पर अपलोड करके काफी आसानी से अपना जो टेम्पलेट है वो आप तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो टेम्पलेट है बनने के तुरंत बाद डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर इस पेज पर आप वापस आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का। तो यहाँ से आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो कि अभी आपने तैयार की हुई है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद व्यू इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फोटो है, फोटो आ चुका है, आपका सिग्नेचर आ चुका है और आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर आगे एकदम परफेक्ट साइज में आया है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, एक फोटो के सामने, सिग्नेचर के सामने और हैंड रिटन टेक्स्ट के सामने। इन तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट है वो अपलोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप 8th, 10th या फिर 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, ST, SC, OBC से, तो नीचे यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके अलावा और भी कोई स्पेशल कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको रिसाइज करना होगा। कैसे रिसाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टूल के एक और वेबसाइट पर आ जाना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके आपको अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको देखिए कस्टम साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप चले जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MPPV मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। ये परफेक्ट आपका जो साइज है आपको तैयार करके दे देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका लॉक हो चुका है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज का, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो डॉक्यूमेंट है एकदम परफेक्ट साइज में बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके इस इमेज को आप डाउनलोड कर लेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको वापस इसी पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर जहां भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप अपलोड चूज फाइल में क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसको आपको इस वेबसाइट में जाके पहले रिसाइज कर लेना है। उसके बाद आप काफी आसानी से जैसे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ से अपलोड आप कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको सबमिट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे।
तो बस इतना करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, इसको आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट में क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अपना व्यापम प्रोफाइल बन जाने के बाद आपको वापस से होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी 4th नंबर में, और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और डिक्लेरेशन चेकबॉक्स आएगा, उस पर आपको टिक करना है। देन यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर आया हुआ है व्यापम प्रोफाइल का, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर कैप्चा कोड डालकर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है पॉइंट नंबर 34 में, जहां पर आपसे क्लास पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर होमगार्ड है। अगर है तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बिना वर्ग वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको किसी तरह का रिजर्वेशन लेना है, कोई छूट आपको लेना है, तो यहाँ पर कोई स्पेशल कैटेगरीज दी गई हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि आप शासकीय कर्मचारी हैं, तो हैं तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज इन ऑप्शन पर आपको सभी में नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बारी बारी सारे ऑप्शन एक बार रीड कर लेना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज सभी ऑप्शन में आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंसेस, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस देना, मतलब किस पोस्ट के लिए आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वन रक्षक के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पर वन रक्षक की जो वैकेंसी है वो जिलेवार है, तो यहाँ पर आपको जिलेवार उसके प्रेफरेंसेस देना होगा। जैसे कि अगर आप वन रक्षक बालाघाट के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका पोस्ट कोड आपको दिया गया है, साथ में यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाँ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पर एक एक करके आता जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिलेवार इसका पोस्ट प्रेफरेंसेस दे देना। उसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और यहाँ पर अधीक्षक की वैकेंसी दी गई है। तो अगर आप इसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसका पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। लेकिन इसके बाद का आपको ध्यान रखना है कि आप एक से ज्यादा पद के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब अगर आप जेल विभाग और वन विभाग दोनों के लिए आवेदन देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डबल फीस पे करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस देना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप शारीरिक अर्हता रखते हैं मिनिमम, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप यहाँ पर जो आपने नियम है इनके सारे रीड कर लिए हैं, तो यहाँ पर भी आपको हाँ कर देना है। देन अगला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है क्योंकि यह अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोजगार क्रमांक डालना है, आपने किस डेट में रोजगार पंजीयन किया हो उसकी डेट यहाँ पर आपको डालना है, और किस जिले से आपने पंजीयन किया हुआ वो जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है और आप देखना चाहते हैं कैसे अपना रोजगार पंजीयन आप कर सकते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन क्रमांक डाल देने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे सबसे लास्ट में आपको एग्जाम सेंटर डालना है जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपके नियर बाय सेंटर है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा आगे बढ़ाएगा, तो उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। और दोस्तों अगर ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम जा रही है और हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा अपना फॉर्म आप फिलअप करवाना चाहते हैं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए डिस्प्ले भी किया हुआ है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप मुझे अपना फॉर्म फिलअप कराने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जहां पर लिखा हुआ है भुगतान नहीं। सबसे पहले आपको इसका पेमेंट करना होगा। इसका पेमेंट करने के लिए आपको सबसे नीचे चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, बट यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले आपको प्रिंट बटन में क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रिंट बटन में क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पर। अब यहाँ पर आने के बाद आप किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी माध्यम से इसका पेमेंट आप करना चाहते हैं इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप जेल विभाग और वन विभाग की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से लेकर प्रिंट तक का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।